हेलो गाइस, कैसा आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के क्लास में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। और आई होप आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देख लिए होंगे और वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज हम देखेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल के लिए सेम होता था उसमें, यानी कि पहला साल 5% इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो अगला साल भी क्या होता था, 5% ही इंटरेस्ट बढ़ता था। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें ब्याज पर ब्याज बढ़े उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि इसमें हर एक साल क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस क्लास में। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे क्या है 10%, तो इसको आप लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो इन सारा जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। ये चीज़ मैंने बताया था कन्वर्ट करना आप लोग को, ठीक है, 1/10। तो इसका यूज कैसे होगा, देखिए अगर 10 पर 1 का ब्याज लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 पर 1 का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट याद कर लीजिए 20% का। 20% का क्या होता है फ्रैक्शन, 1/5, यानी कि 5 पर 1% का ब्याज लगा तो कितना हुआ, 6। अगला याद कर लीजिए 25% का। इसका क्या होता है 1/4, 4 पर 1 का ब्याज यानी कि कितना, 5। एक याद कर लीजिए 11 का 1/9%, तो इसका कितना हो जाएगा 1/9, यानी कि 9 पर 1 का ब्याज लगा कितना हो गया, 10। एक याद कर लीजिए 9 पर 1/11%, इसका कितना होता है 1/11, यानी कि 11 पर 1% का ब्याज लगा तो कितना पे पहुंचा, 12 पे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इन सारे वैल्यूज़ को याद कर लीजिए आप, क्योंकि इसका क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और भी बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग क्वेश्चन में जब आएगा तो अब भी हम उसको करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ फार्मूला, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला क्या है, मिश्र धन निकालने का। अगर मिश्र धन निकालना है तो क्या कीजिएगा, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना 100 + R, यानी कि रेट अपॉन में 100, ठीक है। तो देखिए ये जो है 100 + R अपॉन में 100, तो जितना ईयर रहेगा उतना बार हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्या है 1 ईयर के लिए है, इसलिए हम 1 बार किए हैं इसको 1 गुना, ठीक है। अगर 2 ईयर का रहता तो 2 बार गुना करते, 3 ईयर का रहता तो 3 बार गुना करते, ठीक है। ये ईयर पे डिपेंड करेगा, यानी कि टाइम पे डिपेंड करेगा। मिश्र धन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और आर क्या होता है, रेट। और इसका कितना बार गुना करेंगे, जितना समय उतना गुना, ठीक है। तो ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हुआ। अगर अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल गुने 100 + R अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए CI का फॉर्मूला देखिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर CI निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, A - P, यानी कि अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। CI हम लोग का डायरेक्ट नहीं आएगा, CI निकालने के लिए हम लोग क्या, मिश्रधन निकालना ही होगा, ठीक है। अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, तभी हम लोग क्या CI निकाल सकते हैं। तो यही 2 फार्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होगा, और आगे जो यूज होगा उसको मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का CI होगा। यानी कि क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हम लोग से। और दिया क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक का मेथड से करेंगे और एक डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको उपयोग कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग हम लोग को CI निकालना है। तो इसके लिए क्या, अमाउंट निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। मिश्रधन हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, A= मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, 20,000 दिया हुआ, गुना क्या करेंगे 100 + R, यानी कि 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, अपॉन में क्या 100। दिया कितना है 2 वर्ष, तो इसको कितना बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 110 अपॉन में क्या 100। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, A2 0 से A2 0 कैंसिल। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,200, ठीक है 200। तो ये हम लोग क्या अमाउंट निकल गया। तो हम लोग को निकालना क्या है CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हम लोग निकाले 24,200, माइनस प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो हम लोग पास कितना आ गया आंसर 4200। तो ये क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 2 साल का क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं इसको ट्रिक से, ठीक है, सेकेंड मेथड से देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेट कितना है 10% है। तो 10% का मैंने अभी क्या बताया था फ्रैक्शन में 1/10, 1/10 होता था, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ेगा, 10 पर 1 का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो कितना होगा 10 पर 1 का बढ़ रहा है, यानी 11। कितना बढ़ 2 ईयर का है, ये तो 1 ईयर का निकला, 2 ईयर बढ़ रहा, यानी कि 2 बार लिखेंगे ये चीज़ को। तो 10 में फिर 11। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, मल्टीप्लाई, इधर ये दोनों को मल्टीप्लाई। तो 10 × 10 कितना 100, 11 × 11 121। तो डिफरेंस कितना का है 21 का, 21% हो गया है। अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे 20,000 गुना 21/100 करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 4200, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक हो गया, इसका यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड ही समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 72,900 रुपये का 11 का 1/9% की दर से 3 वर्ष का CI होगा, ठीक है। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये इस तरह से लिखा हुआ मिक्स फ्रैक्शन में 11 का 1/9%, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। तो इसका हम लोग अभी, तो इसका मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन, अभी 11 का 1/9 का मैंने अभी लिखवाया था पीछे, कितना होता है फ्रैक्शन, कितना होता है 1/9, ठीक है 1/9। तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि 9 पर 1 का ब्याज बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 9 पर 1 का ब्याज बढ़ रहा है, यानी कि 10, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। CI पूछा है, यानी कि हम लोग को सबसे पहले मिश्रधन निकालना होगा, यानी कि अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, A= मूलधन यानी कि 72,900 गुना 72,900 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 9 पर 1 का ब्याज बढ़ा, यानी कि 10/9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 10/9। और इस चीज़ को कितना बार लिखेंगे बताइए आप लोग। तो इसको 3 वर्ष दिया हुआ है, तो यानी कि 3 बार लिखेंगे इस चीज़ को। तो 10/9
इंटू 10/9। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, ठीक है। और इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000। तो हम लोग क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता था, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 1,00,000, माइनस में क्या करेंगे, 72,900। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27,100, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। बस फॉर्मूले पे पुट करके हम लोग को सॉल्व कर देना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया तो आप हमसे ज़रूर पूछें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9,000 रुपये का 3 का 1/3% की दर से 2 वर्ष का CI होगा। इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है, CI कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पूछा है। 2 वर्ष के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 का 1/3%, इस तरह से दिया हुआ 1%। तो इसका कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 9, और इसको ऐड कीजिए यानी कि 10/3, और परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भागा करते हैं। तो 100 हो गया इधर, यानी कि कितना हो गया, 10/300। तो 0 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया फ्रैक्शन इसका, 1/30। तो इस तरह से हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 30 पर 1 का ब्याज बढ़ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 31/30। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। CI पूछा है, यानी कि अमाउंट हम लोग को निकालना होगा सबसे पहले। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता था, मूलधन कितना है, 9,000, गुणने में क्या करेंगे दर, तो कितना है 31/30। 31/30 कितना बार लिखेंगे, 2 वर्ष है, यानी कि 2 बार 31/30। तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, 3 से 30 बार में, 3 से 10 बार में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,610 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया निकल के, अमाउंट निकल के आ गया। तो निकालना क्या है हम लोग को, CI। तो CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हम लोग का, 9610 माइनस में 9,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 610। तो ये हम लोग क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछें डाउट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 54,000 रुपये का 3 वर्ष का CI क्या होगा यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 11 का 1/9%, दूसरे वर्ष 16 का 2/3% तथा तीसरे वर्ष 10% है, ठीक है। यानी कि ये क्या बोला, 11 का 1/9%, क्या बोला है, 11 का 1/9%, ठीक है। इस तरह से बोला गया है। तो इसका क्या होता था फ्रैक्शन, इसका 1/9% होता है फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या बोला, 16 का 2/3%, यानी इस तरह से है 2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होता था, 1/6, ठीक है। तो ये है। और तीसरा वर्ष का कितना दिया हुआ है रेट, 10%। तो वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, बस इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें तीनों वर्ष का अलग अलग रेट दिया हुआ है। तो तीनों वर्ष का अलग अलग रेट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। बट यूज़ करना हम लोग क्या, वही फार्मूला का यूज़ करना। तो चलिए करते हैं। क्या निकालना है हम लोग को, सबसे पहले अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालते हैं। A इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 54,000, गुना में पहला वर्ष का दर कितना दिया हुआ, 1/9, यानी कि 9 पर 1 का ब्याज बढ़ा तो कितना हो गया, 10/9, गुने दूसरे वर्ष का कितना दिया हुआ,
1/6 यानी कि 6 पर 1 का ब्याज यानी कि 7/6, ठीक है। 7/6 गुना तीसरा कर क्या दिया हुआ 10%, तो इसका क्या होता था 1/10। तो 10 पर 1 का ब्याज यानी कि क्या 11/10। तो देखिए A0 से A0 कैंसिल, 9 से 6 100 बार में और 6 से 100 बार में। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 77,000, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 77,000। तो ये हम लोग का अमाउंट निकल गया। तो निकालना क्या है हम लोग को CI। तो CI इक्वल टू क्या होता था अमाउंट माइनस क्या प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकला 77,000। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 54,000। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,000, ठीक है। तो हो गया इसका आंसर। ये भी इजी था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर होगा। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्या पूछे SI और CI का अंतर पूछे तो उसमें हम लोग क्या एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है, जब भी अंतर पूछे SI CI का तो क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल गुने रेट अपॉन 100 इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग और हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि क्या 20,000 रुपये इंटू रेट यानी कितना 10% इंटू 10%। 2 वर्ष है इसलिए हम लोग 2 बार ये चीज़ को लिखे हैं। 3 बार रहता तो 3 बार लिखते, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। अंतर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 20,000 गुने रेट कितना है 10 अपॉन में 100 गुना 10 अपॉन में 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा 200। सिंपल था, ठीक है। बस ये फॉर्मूले का यूज़ करिए और सेकेंडों में आंसर आप पाइए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप तुरंत इस फॉर्मूले का यूज़ करिए और आंसर इसका निकालिए, ठीक है। तो आज के क्लास में रहने देते हैं इतना ही तक। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आज के क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।